आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी कौम की उमंगों को पूरा करने की कलीद है। आरबीआई ने कर्ज के ज़ाब्तों की तजदीद के लिए राह हमवार कर दी है। इस मकसद के लिए 26 शोबों की निशानदेही की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईसीआईसीआई बैंक की साबिक सीईओ चंदा कोचर के शौहर दीपक कोचर को काले धन को जायज बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आज पूरी दुनिया में ख्वानगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और टेनिस में रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की भारत कैनेडियाई जोड़ी यूएस ओपन से बाहर हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई तालीमी पॉलिसी एनईपी की सताइश की है और कहा है कि ये पहले की तालीमी पॉलिसियों के एक ही चीज सबके लिए दुरुस्त के नजरिए को तब्दील कर देगी। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी रोजगार और मुलाजमतों के मुसलसल बढ़ते हुए दायरे के नए चैलेंजों के लिए भारतीय नौजवानों को तैयार करेगी। वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी तालीमी पॉलिसी पर गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर से 2 लाख से ज्यादा आई तजावीज को नई तालीमी पॉलिसी में शामिल किया गया है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि तालीमी पॉलिसी मुल्क की उमंगों को पूरा करने की कलीद है। उन्होंने उसके निफाज में हुकूमत की कम मुदाखलत और असरअंदाजी पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि पॉलिसी ने भारत में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी इदारों के कैंपस खोले जाने की राह हमवार की है ताकि आम घरों के नौजवान भी उनमें दाखिला ले सके। वजीर आजम ने कहा कि भारत अहद कदीम से ही आमोजिश का मरकज रहा है और नई पॉलिसी भारत को 21वीं सदी में इल्म पर मबनी मईशत बनाने में मदद करेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नई तालीमी पॉलिसी साल 2025 तक प्राइमरी स्कूल की सतह तक तमाम बच्चों को बुनियादी ख्वानदगी और रियाजी के इल्म की फराहमी को आला तरीन तरजीह देती है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना इस शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये पॉलिसी तफसीली और वसीतर सलाह मशवरे के तवील अमल के बाद मुरतब की गई है। इसके लिए तकरीबन 675 जिलों के लोगों की तरफ से 2 लाख से ज्यादा तजावीज मौसूल हुई। सदर जमहूरिया ने कहा कि तालीमी निजाम में टेक्नोलॉजी को मरबूत करने से दुरुस्तगी के इकदामात को मजीद तक़वियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सभी फरीकों को इस तरह के इकदामात तजवीज करने के लिए मुल्क में जल्द ही कौमी तालीमी टेक्नोलॉजी फोरम कायम किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने गवर्नरों से कहा कि वो नई कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने के लिए अपनी रियासतों में मौजू पर मबनी वर्चुअल इजलास का इनेकाद करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के इजलास से हासिल होने वाली तजावीज को मजीद गौर-व-खौस और कौमी सतह पर इस्तेमाल करने के लिए तालीम की वजारत को भेजा जा सकता है। आला तालीम में यकसर तब्दीली के लिए एनईपी 2020 का रोल के मौजू पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तालीम की वजारत ने किया है। एनईपी 2020 21वीं सदी की पहली तालीमी पॉलिसी है जिसका ऐलान 1986 की कौमी तालीमी पॉलिसी के 34 साल बाद किया गया है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में स्कूल और आला तालीमी सतह पर बड़ी इस्लाहात की जानिब इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं।
गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के वुज़राए तालीम, तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और दीगर सीनियर ओहदेदार भी शिरकत कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज पत्रिका गेट का इफ्तिताह करेंगे। अखबारों के पत्रिका ग्रुप ने जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ये मुनफरिद गेट तामीर किया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर ग्रुप के चेयरमैन की तहरीर करदा 2 किताबों का भी इजरा करेंगे। रिजर्व बैंक ने ऑटो के कलपुर्जों, हवाबाजी और सियाहत समेत 26 सेक्टरों में कोविड-19 से मुतालिक फंसे हुए असासों के हल के लिए हर सेक्टर के लिए मखसूस 5 माली तनासुब की निशानदेही की है। फंसे हुए असासों के हल के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से जारी सर्कुलर केवी कामत कमेटी की सिफारिशात पर मबनी है, जिसने 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट पेश की है। आरबीआई की जानिब से मखसूस किए गए 26 सेक्टरों में ऑटोमोबाइल्स, बिजली, सियाहत, सीमेंट, केमिकल्स, जवाहरात और जेवरात के अलावा कानकनी, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और दूसरी चीजों के अलावा जहाजरानी के सेक्टर शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि तय किए गए तनासुब अलग अलग मामलों के लिए ज्यादा से ज्यादा हद का काम करेंगे, लेकिन हल के मंसूबों में कर्ज लेने वाले की कोविड बहरान से पहले की माली कारकर्दगी को ध्यान में रखना होगा और इसी की बुनियाद पर आने वाले सालों में रकम की दस्तयाबी का अंदाजा लगाने के लिए हल के मंसूबे को हतमी शक्ल देने के वक्त उसकी ऑपरेटिंग और माली कारकर्दगी पर कोविड-19 के असर को भी ध्यान में रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि कोविड वबा का मुख्तलिफ सेक्टरों और कंपनियों पर अलग अलग असर पड़ा है। कर्ज देने वाले इदारे अपने सवाबदीद पर हल के मंसूबे को तैयार करते वक्त कर्ज लेने वालों पर पड़ने वाले असर की संजीदगी की बुनियाद पर एक तरीक़ाकार अपनाएं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कालेधन को जायज बनाने के एक मामले के सिलसिले में आईसीआईसीआई बैंक की साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदा कोचर के शौहर दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है। इस साल के शुरू में ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उन कंपनियों के जिनके वो मालिक थे 78 करोड़ रुपए मालियत के असासे कुर्क कर दिए थे। चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक कोचर दोनों से वीडियोकॉन ग्रुप के बैंक कर्ज देने में मुबैना बेजाब्तिगियों और कालेधन को जायज बनाने के मामले में मरकजी जांच एजेंसी ने पूछताछ की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने नीले आसमानों के लिए साफ हवा के पहले बैनुल-अक़वामी दिन पर एक वेबिनार की सदारत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत ज्यादा आलूदगी वाले 22 शहरों में फजाई आलूदगी की सतह को कम करने के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे के साथ सनअतों, गाड़ियों, कचरे और गर्दो-गुबार की आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से अपने खिताब में 100 शहरों में हवा के मेयार को बेहतर करने की जरूरत को उजागर किया था। उन्होंने इस मामले को यौम आज़ादी के दिन की अपनी तकरीर में शामिल करने पर जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया और 100 शहरों में हवा के मेयार में मजमूई बेहतरी के मकसद को सबके सामने रखा। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि वजीर-ए-आज़म बजाते खुद इस तब्दीली को लाने के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार ने मुल्क में आलूदगी कम करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई इक़दाम किए हैं। समीर ऐप मैं आप सबको विनती करूंगा, ये ऐप डाउनलोड करो, सभी प्ले स्टोर पर मिलता है। आपको 122 शहरों की हवा आपके हाथ में, उसका मॉनिटरिंग आएगा कि कहाँ कितनी है, प्रदूषण कौन सा है। केंद्र ने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए 122 शहरों को अपना सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए हमने भेजे हैं, क्योंकि हर शहर के कारण अलग है। तो जैसे जिस शहर की तबीयत है प्रदूषण की, वैसे इलाज करके हमें एक अच्छे शहर में परिवर्तन करना है, प्रदूषण में कमी लानी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड के बाद मईशत और आत्मनिर्भर भारत मिशन को पूरा करने के लिए इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर का रोल ज्यादा फैसलाकुन है। कॉमर्स व सनत के आईएमसी चैम्बर के यौम तासीस तकरीब से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि खुद कफील भारत आत्मनिर्भर के नजरिए की कलीद है।
महात्मा गांधी का इस बात पर पुख्ता यकीन था कि सभी मज़ाहिब इंसानों के दरमियान मसावत पर जोर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी मज़ाहिब एक हम आहंग ताल्लुकात के फरोग में मदद करते हैं। उनका ये भी कहना था कि रवादारी रूह को तस्कीन देती है, जो मजहबी जुनून से इतना ही दूर है जितना कि कुतुब शुमाली से कुतुब जुनूबी। महात्मा गांधी का ये यकीन था कि मजहब का सच्चा इल्म मुख्तलिफ अकायद के दरमियान रुकावटों को दूर करता है। उन्होंने कहा था कि बर्ताव और सलूक का सुनहरी उसूल आपसी रवादारी है। उनका ख्याल था कि ईमानदार और फर्ज शनास अफराद में भी इख्तिलाफ राय की काफी गुंजाइश नजर आ सकती है। गांधी जी फिरक़ेवाराना इत्तेहाद में यकीन रखते थे और उन्होंने तमाम मखलूक़ात के दरमियान एक लाजवाल हम आहंगी देखी थी, जिनका तमाम मज़ाहिब में अहता किया गया है। नई दिल्ली से सुपर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। जम्मू कश्मीर में स्कूली तालीम के डायरेक्टरेट ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत अपनी साझेदार रियासत तमिलनाडु के साथ एक ऑनलाइन सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में तमिलनाडु और जम्मू के तलबा ने शिरकत की। पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। ऑनलाइन सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किया गया। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए डायरेक्टरेट ने लॉकडाउन के दौरान EBSB प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तलबा को कुछ मखसूस मकासद वाली तफरीही सरगर्मियों में शामिल किया। इस प्रोग्राम का असल मकसद भारत की नस्ली और लिसानी तनव्वुर की तकरीब मनाना और साझेदार रियासत की लिसानी, सकाफती और रूहानी तनव्वुर के बारे में बेदारी को फरोग देना है। रिवायती लिबासों में मलबूस तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए और साझेदार रियासत और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के दरमियान इत्तेहाद के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। पूरी दुनिया में आज ख़वानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वानदगी के बैनुल-अक़वामी दिन 2020 में कोविड बहरान के दौरान दर्स व तदरीस के अलावा मुदर्रिसों के रोल और बदलती हुई तदरीसात के रोल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये मौजू पूरी जिंदगी आमोजिश के इम्कानात और खासतौर पर नौजवानों और बालिगों में ख़वानदगी और आमोजिश को उजागर करेगा। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के 14वें इजलास में ख़वानदगी के बैनुल-अक़वामी दिन का ऐलान किया था और पहली मरतबा 1967 में ये दिन मनाया गया था। इसका मकसद अफराद, बरादरियों और समाज में ख़वानदगी की अहमियत को उजागर करना है। US ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की भारत कैनेडियाई जोड़ी मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। जूलियन रॉजर और होरिया तिकाउ की डच रोमानिया की जोड़ी ने उन्हें 7-5, 7-5 से हरा दिया। खवातीन के सिंगल्स के चौथे राउंड के मैचों में सेरेना विलियम्स ने यूनान की मारिया सक्कारी को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराया। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तरफ बड़ा कदम, हाइपरसोनिक व्हीकल का कामयाब तजर्बा। जबकि प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि मुल्क की नई एजुकेशन पॉलिसी अवाम की उम्मीदों की मानिंद। रोजनामा इंकलाब ने शह सुर्खी लगाई है, मुल्क में कोरोना की रफ्तार तेज, मरीजों की तादाद 42 लाख से पार। अखबार मशरिक ने बिहार असेंबली इंतखाबी मुहिम की ताल्लुक से सुर्खी लगाई है, नीतीश का अपोजिशन पर हमला, जेडीयू ने हर तबके के लिए काम किया, बिहार में अब बिजली है लालटेन की जरूरत नहीं। आज के कई अखबारों ने कंगना रनावत को वाई जुमरे की सिक्योरिटी फराहम किए जाने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी कौम की उमंगों को पूरा करने की कलीद है। आरबीआई ने कर्ज के ज़ाब्तों की तजदीद के लिए राह हमवार कर दी है। इस मकसद के लिए 26 शोबों की निशानदेही की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईसीआईसीआई बैंक की साबिक सीईओ चंदा कोचर के शौहर दीपक कोचर को काले धन को जायज बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आज पूरी दुनिया में ख़वानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और टेनिस में रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की भारत कैनेडियाई जोड़ी US ओपन से बाहर हो गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।